नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक किस्सा भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह का। किस्सा उस राजनेता का जिसकी मुस्कान के उसके विरोधी भी प्रशंसक थे। किस्सा देश के उस प्रधानमंत्री का जो भारतीय राजनीति का अमर अटल हस्ताक्षर रहा है। आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। आज ही के दिन 1924 में कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी के घर एक बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा स्तंभ बनने वाला था। अटल जी सदैव मुस्कुराते हुए अपने विरोधियों को भी जीतने की कला जानते थे। अटल जी गुस्सा होने पर भी शांत स्वभाव से सबको साथ लेकर चलने वाले थे। अटल जी का एक किस्सा बहुत मशहूर है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वो अपने तमाम भाषणों में कहा करते थे कि जिस प्रकार सभी लोग मटके को ठोक बजा कर लेते हैं, उसी प्रकार उन्हें भी खूब ठोक बजा कर ही चुना जाए। ये किस्सा 1991 के लोकसभा चुनाव के अंतर था। एक और किस्सा आपको सुनाते हैं जो 1991 के लोकसभा चुनाव से ही संबंधित है। इस दौरान जब वाजपेयी निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन फॉर्म भरने गए, तभी बाहर कथित तौर पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके वाहन को तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने जब बाहर आकर टूटी हुई गाड़ी देखी तो ना गुस्सा हुए, ना उन्होंने इसकी शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की। उल्टा ये हरकत देखकर वो गाड़ी तोड़ने वाले पर हंसने लगे। अगला किस्सा है 1991 का ही। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी की तब लखनऊ से वो सांसद के तौर पर लोकसभा में नेता के प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। मनमोहन ने अपना बजट भाषण संपन्न किया तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में बजट की जमकर आलोचना की। अटल जी की आलोचना से प्रधानमंत्री के सलाहकार और प्रधानमंत्री के शासन में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह इतना आहत हुए कि उन्होंने तुरंत नरसिम्हा राव को इस्तीफे की पेशकश कर दी। राव ने तुरंत ही वाजपेयी जी को फोन करके पूरी कहानी बताई, जिसके बाद अटल जी ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि उनकी आलोचना राजनीतिक है, उसका कोई व्यक्तिगत अर्थ नहीं लेना चाहिए। ऐसा ही एक और वाकया है जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में स्वदेशी अखबार के संपादक थे। उस दौरान कानपुर में अटल जी की बहन का विवाह समारोह था। अटल जी शादी के दिन नानाजी देशमुख ने उनसे कहा कि तुम्हारी बहन की शादी है। अटल जी बोले अखबार शादी से ज्यादा जरूरी है। नानाजी चुपचाप कानपुर चले गए। वहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को यह बात बताई। दीनदयाल जी कानपुर से लखनऊ आए। वह अटल से कुछ नहीं बोले और कंपोजिंग में जुट गए। शाम हुई तो उपाध्याय जी ने अटल जी से कहा, ये जो गाड़ी खड़ी है इसमें तुम तुरंत कानपुर जाओ, बहन की शादी में शामिल हो और मुझे तुमसे कोई भी तर्क वितर्क इस पर नहीं करना। एक बार एक लंबी पद यात्रा के दौरान किसी ने अटल जी से पूछा कि अब पद यात्रा कब तक चलेगी, जिसका जवाब वाजपेयी जी ने तुरंत अपनी हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए कहा कि जब तक पद न मिल जाए। कभी कभी मुश्किल सवालों के जवाब में उनकी मुस्कान से ही तमाम पत्रकारों को संतोष करना पड़ता था। एनडीए की प्रधानमंत्री आवास पर चलने वाली बैठकों के दौरान पत्रकार घंटों धूप में खड़े रहते। वाजपेयी ने न सिर्फ सबके बैठने के लिए सीढ़ी नुमा बेंच बनवा दिए थे, बल्कि समय समय पर चाय और नाश्ता और पानी तमाम चीजें जो थी वो भिजवाते रहते थे। ऐसे थे अटल जी जिनके लिए राजनीति में कोई भी शत्रु नहीं था, जिनके लिए राजधर्म का पालन सबसे ऊपर था और सबसे प्रमुख जीवन जिनके लिए एक रंगमंच था। और वो अपने तमाम भाषणों में, अपनी कविताओं में कहते थे कि उनके लिए जीवन केवल और केवल जीने का नाम है, क्योंकि मौत से तो उनकी वैसे भी ठन गई थी। आप यदि इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और हमारे नोटिफिकेशन आइकन को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।